हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो मित्रों, आज की टॉपिक हम श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य क्या है? भगवत गीता का सार क्या है? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस लिए महाभारत का युद्ध लड़ने को कहा था? भगवान को उस समय ऐसा बोलने का निमित्त था। अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ था। क्षत्रिय धर्म होने के बावजूद वह मूर्छित हो चुका था। इसलिए मूर्छा निकालने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सावधान किया और कहा, तेरी मूर्छा उतार, तू तेरे धर्म में आ जा। कर्म का कर्ता या कर्ता तू मत बनना। कृष्ण व्यवस्थित जानते थे और व्यवस्थित के नियम में जितना था उतना ही कृष्ण बोले हैं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता और कहते हैं कि भगवान ज्ञानी होकर ऐसा क्यों बोले कि इन सब को मार डाल। ये तो कृष्ण का ऑन द मोमेंट का उपदेश था। कोई हमेशा के लिए यह उपदेश नहीं दिया कि मारना ही। अर्जुन को सभी रिश्तेदारों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया था। भगवान जानते थे कि थोड़ी देर के बाद मोह उतर जाएगा, इसलिए कृष्ण भगवान ने नैमित्तिक रूप से बात की थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तू क्षत्रिय है और तेरे परमाणु लड़े बिना रहेंगे ही नहीं। हमें ज्ञान में ये दिख रहा है कि तेरा व्यवस्थित ऐसा है, इसलिए तू झूठा मोह मत करना। मारने के लिए मोह के बिना कार्य कर, झूठा अहंकार मत करना। श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान से दिव्य चक्षु प्राप्त किए थे। उसके बाद उन्होंने ये गीता का उपदेश दिया था। गीता में तो कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते हैं। वे दो शब्द लोगों की समझ में आ सके ऐसा नहीं है, इसलिए गीता का इतना बड़ा स्वरूप दिया और उस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे हैं। कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा है कि मैं जो गीता में कहना चाहता हूँ उसका स्थूल अर्थ 1000 में से एक व्यक्ति समझ सकेगा। ऐसे 1000 स्थूल अर्थ समझने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक व्यक्ति सूक्ष्मतर अर्थ को समझ सकेगा। ऐसे 1000 सूक्ष्मतर अर्थ को समझने वालों में से एक व्यक्ति गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकेगा। कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते थे कि वही एक उसे समझ सकेगा। अब इस 3.5 अरब की बस्ती में कृष्ण भगवान को समझने में किसका नंबर लगेगा? कृष्ण भगवान जो कहना चाहते थे वे दो ही शब्दों में कहना चाहते थे। उसे तो जो खुद कृष्ण बन चुका हो वही समझ सकता है और कह सकता है, अन्य किसी का काम नहीं है। आज हम खुद कृष्ण आए हैं, तुझे तेरा जो काम निकालना हो वह निकाल ले। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति मर जाए तब कहते हैं न कि अंदर से चले गए। वह क्या है? वह माल है और यहाँ पड़ा रह जाता है। वह पैकिंग है। इन चर्मचक्षुओं से दिखता है वह पैकिंग है और अंदर माल है, मटेरियल है। There are varieties of पैकिंग्स। कोई आम का पैकिंग, कोई गधे का पैकिंग, तो कोई मनुष्य का पैकिंग या स्त्री का पैकिंग है। लेकिन अंदर माल शुद्ध है, एक सरीखा है सभी में। पैकिंग तो भले ही कैसा भी हो, सड़ा हो अभी हो, लेकिन व्यापारी पैकिंग की जांच नहीं करता। अंदर माल ठीक है या नहीं उतना देख लेता है। उसी तरह हमें भी अंदर के माल के दर्शन कर लेने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, अंदर जो माल है वही मैं खुद हूँ, वे ही कृष्ण हैं। उन्हें पहचान तो निबिड़ा आएगा तेरा, बाकी लाख जन्म भी तू गीता के श्लोक गाएगा तो भी तेरा निबिड़ा नहीं आएगा। पैकिंग और माल, इन दो शब्दों में कृष्ण भगवान जो कुछ कहना चाहते थे वह है। और ये बुद्धिशाली लोग गीता का अर्थ करने जाते हैं, उसकी पुस्तकें निकालते हैं। मूलतः तो इन लोगों को अर्थ करना ही नहीं आता और बड़े बड़े विवेचन टीकाएं लिखकर अर्थ निकालने गए हैं। लेकिन ये तो खुद के स्वच्छंद से अपना नाम फैलाने के लिए ही करते हैं। बाकी तो दो ही शब्दों में कृष्ण भगवान का अंतराशय समझ आता है। बेटा यदि हॉस्टल में पढ़ रहा हो तब फादर उसे कड़े शब्दों में पत्र लिखते हैं, तू पढ़ता नहीं है और मेरे पैसे बिगाड़ रहा है, सिनेमा नाटक देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तब बेटा क्या करता है कि बाप का पत्र खुद के फ्रेंड को दिखाता है और कहता है कि देख न मेरे फादर कैसे हैं, जंगली हैं, लोभी हैं और क्रोधी हैं, कंजूस हैं। लड़का ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे फादर की बात समझ में नहीं आती, वह फादर का अंतराशय नहीं समझ सकता है। फादर और बेटे में मात्र 25 ही सालों का डिफरेंस है, फिर भी बाप का अंतराशय बेटा नहीं समझ पाता। तो फिर कृष्ण भगवान का गए तो 5000 साल हो गए, तो 5000 साल के डिफरेंस में कृष्ण भगवान का अंतराशय कौन समझ सकेगा? उनका अंतराशय कौन बता सकेगा? वह तो जो खुद कृष्ण भगवान है वे ही बता सकते हैं। महावीर के अंतराशय की बात कौन बता सकता है? वह तो जो खुद महावीर हैं वे ही बता सकते हैं।
महावीर का भी 2500 साल का डिफरेंस हो चुका है। पहले के जमाने में तो 25 साल के डिफरेंस में बाप का अंतर्राष्ट्रीय बेटा समझ जाता था, जबकि आज तो 25 साल के अंतर में अंतर्राष्ट्रीय समझने की शक्ति नहीं रही है। तो फिर कृष्ण की बात किस तरह समझ में आएगी? अभी गीता के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन लिखने वाला उसमें से एक बल बराबर भी नहीं समझता। ये तो ऐसा है कि अंधे को मिला अंधा, बोरे में मिला तिल से तिल, न रहा तिल न ही रही घनी, उसके जैसा है। हाँ, वह गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन वह बात फर्स्ट स्टैंडर्ड के मास्टर की जैसी है और वह ठीक है। यहाँ हमारे पास कैसी बात होती है? कॉलेज के अंतिम साल की बात है। जैसे उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात होती है, वैसे ही इसमें गीता के विवेचन की बात होती है। सिर्फ ज्ञानी पुरुष के पास ही सर्व शास्त्रों की यथार्थ बात मिल सकती है। विराट कृष्ण दर्शन या विश्व दर्शन के समय अर्जुन ने क्या अनुभव किया था, और ये विराट स्वरूप क्या है? वह विश्व दर्शन, वह आत्मज्ञान नहीं है। ये कितने सारे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं, ऐसे कालचक्र में सभी खपते रहते हैं। इसलिए कोई मारने वाला नहीं है, कोई जिलाने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुझे जो मोह है मार देने का वह गलत है, उसे छोड़ दे। कृष्ण ने अर्जुन को भयानक रौद्र रूप दिखाया था, सभी को मृत दिखाया था। वह विराट स्वरूप अर्जुन को बताया। एक बार तो अर्जुन घबरा गया, फिर उसे समझ में आ गया, इसलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने उसे सौम्य रूप बताया। इस तरह कृष्ण को जो दिखाई दिया था वही उन्होंने अर्जुन को बताया। उस विराट स्वरूप को हम व्यवस्थित कहते हैं। जेब कटी तो भी व्यवस्थित, इसलिए फिर उससे कुछ नहीं होता। आगे की वासनाएं खड़ी नहीं होती, मोह खड़े नहीं होते। भीतर प्रेरणा हुई तो चलने लगना। ये तो सारी मशीनरी कहलाती है, व्यवस्थित के चलाने से चलती है। अहंकार ले लें वे विराट पुरुष। विराट स्वरूप वह क्या कहना चाहते हैं कि दूसरों का अहंकार ले जाए, वे विराट पुरुष कहलाते हैं। विराट के दर्शन होने से क्या अहंकार चला जाता है? अहंकार जाए तो ही विराट के दर्शन हुए कहलाते हैं। विराट के दर्शन हुए मतलब ज्ञान हुआ। विराट के दर्शन होना अर्थात ज्ञानी पुरुष को पहचानना। वास्तव में विराट तो उन्हें कहा जाएगा जो हमारे अहंकार को भी निगल जाए, हमारे अहंकार को नष्ट कर दें, उन्हें विराट कहेंगे। और उसका क्या फल आएगा? वे हमें विराट बना देंगे। विराट स्वरूप बिना तो कोई नमन ही नहीं करेगा ना। इसी तरह कृष्ण भगवान ने भी अपना विराट स्वरूप अर्जुन को बताया था, तभी वे नमे थे, नहीं तो नमे ही नहीं ना। इसलिए लिखा है कि सूखा हुआ पापड़ भी तोड़ने की शक्ति नहीं है, फिर भी हमारा अहंकार ले लेते हैं। तभी एक व्यक्ति कहते हैं कि ये तो सच्ची बात है, आपने मेरा अहंकार तो ले लिया है, परंतु यही विराट पुरुष। तब भी पुस्तकों में विराट पुरुष को ढूंढने जाते हैं, जो हमारे अहंकार को ले जाए वे हैं विराट पुरुष। अन्य विराट पुरुष इस दुनिया में कैसे होंगे? सीधी और सरल बात। लोग मुझे कहते हैं आपको विराट पुरुष बनने का शौक है। मैं कहता हूँ कि इस भूत को घुसने क्यों दूंगा मैं अपने अंदर। ए बी सी डी एम बी बी एस वगैरह और वगैरह सब ऐसा लफड़ा वाला हूँ क्या मैं? लाखों अवतार में भी जाए, ये अहंकार ऐसी वस्तु नहीं है। यह एक अकेली वस्तु नहीं है, परंतु जहाँ विराट स्वरूप हो तब वे हमारा अहंकार ले लेते हैं। विराट स्वरूप कौन कहलाएगा कि जिसमें सहज भी बुद्धि ना हो, एक अंश भी बुद्धि ना हो। ऐसे गोदा मार मार कर अहंकार ही निकाल देते हैं, टायर में से हवा ही निकाल देते हैं। अर्थात जिनका अहंकार संपूर्ण नष्ट हो गया हो वे ही हमारा अहंकार ले सकते हैं। वे विराट पुरुष कहलाते हैं। स्वयं का अहंकार नष्ट कर दे वह ज्ञानी, दूसरों का अहंकार ले जाए वे विराट पुरुष। प्रकृति के 3 गुण और 4 वेद। श्री कृष्ण भगवान के अनुसार प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकार अभेद होने के लिए क्यों और किस प्रकार 4 वेदों से ऊपर उठा जा सके? पुरुष और प्रकृति। सारा संसार प्रकृति को समझने में फंसा है। पुरुष और प्रकृति को तो अनादि से खोजते आए हैं, लेकिन वे यों हाथ में आ जाएं, ऐसे नहीं है। क्रमिक मार्ग में पूरी प्रकृति को पहचान ले, उसके बाद में पुरुष की पहचान होती है। उसका तो अनंत जन्मों के बाद भी हल निकले ऐसा नहीं है। जबकि अक्रम मार्ग में ज्ञानी पुरुष सिर पर हाथ रख दे तो खुद पुरुष होकर सारी प्रकृति को समझ जाता है। फिर दोनों सदा के लिए अलग अलग ही रहते हैं। प्रकृति की भूल भुलैया में अच्छे अच्छे फंसे हुए हैं, और वे करते भी क्या? प्रकृति द्वारा प्रकृति को पहचानने जाते हैं, न उसका कैसे पार पाए। पुरुष होकर प्रकृति को पहचानना है, तभी प्रकृति का हर एक परमाणु पहचाना जा सकता है। प्रकृति अर्थात विशेष किया गया, स्वाभाविक की गई चीज नहीं, लेकिन विभाव में जाकर विशेष रूप से की गई चीज वही प्रकृति है। प्रकृति तो स्त्री है, स्त्री का रूप है और खुद पुरुष है।
कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिगुणात्मक से परे हो जा, अर्थात त्रिगुण प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त तू ऐसा पुरुष बन जा। क्योंकि यदि प्रकृति के गुणों में रहेगा तो तू अबला है और पुरुष के गुणों में रहा तो तू पुरुष है। प्रकृति लट्टू जैसी है। लट्टू यानी क्या? डोरी लिपटती है वह सर्जन, डोरी खुले तब घूमता है वह प्रकृति। डोरी लिपटती है तब कलात्मक ढंग से लिपटती है, इसलिए खुलते समय भी कलात्मक ढंग से ही खुलेगी। बालक हो तब भी खाते समय निवाला क्या मुंह में डालने के बजाय कान में थोड़ी डालता है। सांपिन मर गई हो तब भी उसके अंडे टूटने पर उनमें से निकलने वाले बच्चे निकलते ही फन फैलाने लगते हैं तुरंत ही। इसके पीछे क्या है? ये तो प्रकृति का अजूबा है। प्रकृति का कलात्मक कार्य एक अजूबा है। प्रकृति इधर उधर कब तक होती है? उसकी शुरुआत से ही ज्यादा इधर उधर होने की लिमिट है। लट्टू का घूमना भी उसकी लिमिट में ही होता है। जैसे कि विचार उतनी ही लिमिट में आते हैं, मोह होता है वह भी उतनी लिमिट में ही होता है। इसलिए प्रत्येक जीव की नाभि सेंटर है और वहाँ आत्मा आवृत नहीं है, वहाँ शुद्ध ज्ञान प्रकाश रहा हुआ है। यदि प्रकृति लिमिट से बाहर जाए तो वह प्रकाश आवृत हो जाता है और पत्थर हो जाता है, जड़ हो जाता है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, लिमिट में ही रहता है। यह मोह होता है, इसलिए उसका आवरण छा जाता है। चाहे जितना मोह टॉप पर पहुंचा हो, लेकिन उसकी लिमिट आते ही फिर नीचे उतर जाता है। ये सब नियम से ही होता है, नियम से बाहर नहीं होता। वेद 3 गुणों में ही है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि वेद 3 गुणों से बाहर नहीं है, वेद 3 गुणों को ही प्रकाशित करते हैं। कृष्ण भगवान ने नेमिनाथ से मिलने के बाद गीता कही थी, उससे पहले वे वेदांती थे। उन्होंने गीता में कहा, त्रैगुण्य विषयो वेदो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। ये गजब का वाक्य कृष्ण ने कह दिया है। आत्मा जानने के लिए वेदांत से परे जाना कह दिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि हे अर्जुन, आत्मा जानने के लिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो। त्रिगुणात्मक कौन कौन से? सत्व, रज और तम। वे इन्हीं 3 गुण वाले हैं, इसलिए तू उनसे परे हो जाएगा तभी तेरा काम होगा। और फिर ये 3 गुण द्वंद्व हैं, इसलिए तू त्रिगुणात्मक से परे हो जा और आत्मा को समझ। आत्मा जानने के लिए कृष्ण ने वेदांत से बाहर जाने को कहा है, लेकिन लोग समझते नहीं है। चारों ही वेद पूरे होने के बाद वेद इटसेल्फ क्या कहते हैं? दिस इज नोट डेट, दिस इज नोट डेट। तू जिस आत्मा को ढूंढ रहा है वह इसमें नहीं है, न इति न इति। इसलिए तुझे यदि आत्मा जानना हो तो गो टू ज्ञानी। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये जगत भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से बन गया है। कृष्ण भगवान ने जो समझाया है उस बात को ही यदि समझ जाएगा तो ही सच्चा भक्त बन जाएगा। कृष्ण भगवान ने तो पूरा साइंस बता दिया है और उन्होंने कहा है कि चारों वेद त्रिगुणात्मक हैं। ये 4 वेद तो लोगों के लिए हैं, लेकिन जिन्हें मोक्ष में जाना है उन्हें इन 4 वेदों से आगे आना है, गीता में आना है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को आज की डिस्कशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके बतला दीजिए और लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया इतनी सी कष्ट कर ही दीजिए और मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। तो मित्रों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही श्री कृष्ण से संबंधित प्रेरणादायी बातें लेकर। तब तक मेरी दुआ है कि आप सभी बिल्कुल कुशल और आप लोगों की समय शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कृष्ण।